हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से एक बार बता दीजिए आवाज वगैरह क्लियर है आप सबको। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा आईपी मैट के बारे में चीजें समझेंगे, कैसे कैसे पेपर में पैटर्न आता है, कैसे कैसे चीजें हमें लगानी है। पूरे कोर्स के दौरान एक एक चीजें आप लोगों को आज मैं क्लियर करके जाऊंगा। जल्दी से एक बार मैसेज कर कर बता दीजिए आवाज क्लियर आ रही है सभी को, जल्दी से दोस्तों। जल्दी से भाई, जो जुड़ा है एक बार मैसेज कर कर बताइए क्लियर है आवाज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज अपने टॉपिक पे चलने से पहले जरा थोड़ा सा ओरिएंटेशन करते हैं, चीजें समझेंगे कि हम एक्चुअल में किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और क्या हमारा टारगेट है, और उस टारगेट में क्या क्या चीजें, कैसे हमें चीजों को टैकल करना है। एक एक चीजें आज आपको मैं सिखाऊंगा। भाई जल्दी से मैसेज करो भाई, जो जुड़ा है। देखिए भाई, मेरा नाम सुमित बवेजा है। मैं आपको क्वांट का पूरा सेक्शन कराऊंगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में जो चीजें पूछी जाती हैं, सारी चीजें बेसिक से लेकर मॉडर्न मैथ्स तक एक एक चीजें कवर कराऊंगा। चलिए देखिए, हमारा टारगेट है आईपी मैट। अब आप सबको पता है आईपी आईपीएम का जो एग्जाम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो मैनेजमेंट का है, ये 3 जगह से लिया जाता है। 3 पेपर हमारे होते हैं। एक इंदौर लेता है, एक हमारा इंदौर के बाद हमारा भोपाल लेता है और रोहतक लेता है, एंड थर्ड पेपर हमारा होता है जिपमेट, जो जम्मू के द्वारा लिया जाता है, ठीक है भाई। ये सारे के सारे हमारे जितने भी हैं, सभी पेपर हमारे कहाँ पर, किस चीज के लिए एडमिशन के लिए हैं? आईएएम के लिए। भाई मैसेज नहीं दिख रहे हैं, एक मिनट दोस्तों। चलिए, तो देखिए, हम तैयारी शुरू कर रहे हैं आईपी मैट की। कुछ नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। 12th के बाद जो भी कॉमर्स, साइंस या हमारे आर्ट स्ट्रीम से हैं, सभी लोग इस पेपर को दे सकते हैं। इसमें सिलेबस जो आता है, देखिए अगर ध्यान से, अभी हम एक एक चीज पे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं इंदौर की, तो इंदौर के पेपर में सिर्फ क्वांट और वर्बल आती है। और वहीं जब मैं बात करूं रोहतक और जिपमेट के पेपर की, तो इसके अंदर मेरा तीनों सेक्शन आते हैं, क्वांट, वर्बल प्लस रीजनिंग भी आती है। तो दोस्त, ये हमारा एक स्टेप है, जिस स्टेप से हम धीरे 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 किस में जाएंगे, हम बात करेंगे आईपी मैट में, कैसे मुझे एडमिशन लेना है, कैसे मुझे तैयारी शुरू करनी है। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले तो आपके सामने आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और जिपमेट तीनों पेपर के पैटर्न सामने लिखे हैं कि कैसे, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम लिमिट मिलती है, कितने मार्क्स होते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है। मैं एक एक चीज आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं, जरा बात को समझे। देखिए, अगर सबसे पहले बात करूं मैं आईपी मैट इंदौर की, इंदौर का पेपर जो होता है 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट का पेपर होता है, जिसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक क्वांट होता है और एक आपका वर्बल एबिलिटी होती है। और क्वांट के अंदर अपने आप में 2 सेक्शन आते हैं, एक ऐसे ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर, एक एमसीक्यू। एमसीक्यू के 30 क्वेश्चंस होते हैं और आपके ऐसे के 15। तो टोटल मिलाएं तो मेरे टॉपिक में 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्टिव होता है, जो आपको शॉर्ट आंसर, ठीक है, छोटे से उसमें उसे लिखना होता है। और 30 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होते हैं, जिसमें आपको 4 चॉइस मिलती हैं। वहीं बात करें टाइम लिमिट की, तो देखिए ऐसे जो होता है 15 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, और ये 40 मिनट्स खत्म होते ही नेक्स्ट सेक्शन आपका चालू हो जाएगा, जो क्वांट का ही एमसीक्यू है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर 40 + 40 क्वांट में 80 मिनट्स मिले हैं, मैं एमसीक्यू 20 मिनट में लगा दूंगा और 1 घंटा ऐसे को दे देता हूं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या है, जो भी टॉपिक, जो भी सेक्शन खुलेगा, जैसे ऐसे खुला, तो 40 मिनट बाद अपने आप, चाहे आपने 15 क्वेश्चन करे हैं,
चाहे आपने 10 करे हैं, चाहे आप 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, उसके बाद 40 मिनट का क्लॉक खत्म होते ही आपका नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा, जो कि क्वांट का ही एमसीक्यू है। फिर 40 मिनट मिलेंगे और ये अगले 40 मिनट मतलब टोटल 80 मिनट बाद ये सेक्शन भी बंद हो जाएगा, फिर आपका वर्बल का चालू होगा। और मार्क्स की बात करूं तो यहां पर +4 मार्क्स दिए जाते हैं आपके सही आंसर के, और ऐसे में जीरो नेगेटिव, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वहीं बात करूं एमसीक्यू और वर्बल में, दोनों में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत आंसर करेंगे तो -1 भी आपका होगा। क्लियर? वहीं जब आगे बढ़ते हैं और मार्क्स कितने हैं, 60 नंबर का ऐसे होता है, 120 नंबर का आपका जो एमसीक्यू है वो होता है, और 180 नंबर का वर्बल होता है। मींस 180 नंबर की क्वांट है, 180 नंबर की वर्बल है, टोटल 360 नंबर का आपका मार्क्स होता है। और ये पेपर क्लियर करने के बाद फिर भी आपका फिर इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है। देखिए जो मैंने यहां पर लिखा था, स्टेप 1 आईपी मेट की एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, नेक्स्ट स्टेप उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, उसका पेपर देकर आइए, उसका रिजल्ट देखिए, देन अपने वैट और पीआई राउंड के लिए अपीयर होइए। अगर आपने पेपर क्लियर किया है तो आपको पीआई पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। क्लियर दोस्त? चलिए नेक्स्ट पेपर की बात करें। अगर हम नेक्स्ट पेपर की बात करें तो नेक्स्ट पेपर इज आईपी मैट रोहतक का होगा। देखिए इन तीनों एग्जाम में सबसे अच्छा लेवल होता है इंदौर का। अगर हम रोहतक पे आए तो रोहतक में 3 सेक्शन आते हैं, एक क्वांट का आता है, एक रीजनिंग का आता है, एक इंग्लिश का। तीनों में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट्स मिलते हैं, मींस सेम एज 2 आवर्स का पेपर होता है। इसका भी मार्किंग स्कीम भी सेम होती है, +4 -1, +4 फॉर राइट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। सेम पैटर्न मार्किंग स्कीम का जैसे कि इंदौर में था वैसा ही रोहतक में है। बस यहाँ पर मैथ के 45 की जगह 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं, वर्बल के भी 45 की जगह 40 हो जाते हैं, और अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो उसके 40 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन आते हैं यहाँ 120 क्वेश्चंस का मेरा पेपर होता है। और आगे चलें, अगर हम बात करें तीसरे पेपर की, जो कि है जिपमैट जम्मू, जो जम्मू कंडक्ट कराता है जिपमैट, जिसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, एक क्वांट का, वर्बल का जिसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन, एक्स्ट्रा से इसने नाम जोड़ दिया डीआई प्लस लॉजिकल रीजनिंग। तो जम्मू के पेपर में आपकी डीआई भी आती है, अच्छे से डीआई आती है। अब क्वेश्चन की बात करूं तो जो हमारा जम्मू का पेपर है जिपमैट, उसमें मैथ के हमारे 33 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग प्लस डीआई के 33 क्वेश्चन, एंड जो हमारा वर्बल है दैट इज 34 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन इज 100। और यहां पर बात करें मार्क्स जो होते हैं पर क्वेश्चन के 4 होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं होती है। सेकंड थिंग, टोटल मार्क्स जो होता है पेपर वो होता है 400 मार्क्स का। कितने का? 400 मार्क्स का। देखिए प्रॉपर पैटर्न है। आप कोई भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहले उसका आपको बेस पता होना चाहिए कि आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे, क्या क्या चीजें आपको टैकल करनी है ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है, आपको क्या टारगेट अचीव करने हैं, ये टारगेट ही हैं। आपको टारगेट अचीव करने हैं, मुझे प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा पेपर कितने नंबर का कितनी देर का है। ठीक है दोस्त, आपको टाइम लिमिट प्लस एक्यूरेसी। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आपको 2 चीजें जो हैं अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपने इन 2 चीजों पे अगले 7-8 महीनों में कंट्रोल कर लिया, दैट इज वन इज एक्यूरेसी, सेकंड वन इज टाइम लिमिट। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए और आप विद इन अ टाइम के अंदर भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप पूरा पेपर कराए टाइम के अंदर बट बाहर आके पता चला एक्यूरेसी इज ओनली 20%, सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आप पूरी एक्यूरेसी के साथ पेपर करके आए बट पूरा पेपर नहीं कर पाए, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको बस ड्यूरिंग द कोर्स 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक्यूरेसी प्लस टाइम। और आगे बढ़े,
ये हमारा क्वांट का सिलेबस है जो पूरा का पूरा आपको यहां सिखाया जाएगा। क्या क्या चीजें हैं जरा इसको समझते हैं। देखिए क्वांट का जितना भी सिलेबस है उसमें से 80% सिलेबस वो है जो 10th तक के कोर्स में आपने आज तक पढ़ा है, अर्थमेटिक हो चाहे ज्योमेट्री हो। 80%, 80 भी ज्यादा कम बोल रहा हूं मैं, 80 से 85% क्या है, सारा टॉपिक आपने, जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं हम, यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम रिमाइंडर हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ऐसे कर करके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम में, उनको सीखना है। नेक्स्ट वन इज एवरेज एंड परसेंटेज। एवरेज एंड परसेंटेज जो क्या है, बिल्कुल बेस है अर्थमेटिक का। वहीं आगे बात करूं, रूट्स क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं, सर्ट्स क्या होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये जो एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज हैं जो आपने 10th तक के कोर्स में पढ़े हैं अपने स्कूल के अलग अलग लेवल पर, कोई चीज आपने 9th में सीखी, कोई चीज 8th में सीखी, कोई चीज 7th में सीखी, सभी चीजें आपको वो चेक करता है कि आपने अपना एकेडमिक कैसा रखा है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक लीनियर इक्वेशन सबसे पहले 4th 5th क्लास में हमारे सीबीएसई के सिलेबस में आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 6th 7th में आ जाता है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक आफ्टर परसेंटेज। पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड डेलीगेशन। देखिए सारे टॉपिक वो हैं जो आपने 10th तक पढ़े हैं। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है पेपर, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है ड्यूरिंग द कोर्स और एक्यूरेसी एंड टाइम को मेंटेन करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। एक एक टॉपिक मैं यहां पर आप लोगों को कवर कराऊंगा और प्रॉपर तरीके से पैटर्न बना है कि 31 जनवरी तक आप लोगों का कोर्स भी मुझे खत्म कराना है, ताकि आने वाले आपके जो 2 महीने हैं आप आराम से बोर्ड्स की तैयारी भी कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम, इसकी एप्लीकेशन हो गई, ज्योमेट्री हो गई, लाइंस एंड एंगल हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, बेसिक चीजें हैं ये। पॉलीगन्स हो गए, सर्कल्स हो गए, मेंसुरेशन हो गई, मेंसुरेशन 2D 3D। मेंसुरेशन में क्या होता है, एरिया वॉल्यूम निकालना। अब यहां तक 10th। अब देखिए अब आता है टॉपिक जो हमने 11th एंड 12th में पढ़ा, 11th एंड 12th में पढ़ा। जिसके पास मैथ्स नहीं है, बच्चे सोचते हैं कि मैंने तो नॉन मैथ ली थी 11th 12th में, मैं कैसे इस पेपर को कर पाऊंगा। दोस्त, सिर्फ 15 से 20% कोर्स आता है क्यूए में इसका, और वो भी बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, जो मैं आप लोगों को, मैं वादा करता हूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों का वो भी क्लियर करा दूंगा अगर आप साथ मेरे बने रहे तो। क्लियर। देखिए क्या क्या टॉपिक हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये हमारे टॉपिक हैं। डिटरमिनेंट्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत बेसिक टॉपिक हैं जो हमारे ड्यूरिंग 11th और 12th के ड्यूरेशन के दौरान हमसे पूछे जाते हैं। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सबको। तो ये था हमारा मोटा मोटा जो हमारा सिलेबस था जो हमें कवर करना है 31 जनवरी तक। ठीक है भाई, हमने प्रॉपर प्लान ही ऐसा बनाया है ताकि आपको बोर्ड्स के लिए भी दिक्कत ना हो, आप 31 जनवरी के बाद अपने बोर्ड्स पर भी आराम से ध्यान दे पाए। चलिए और आगे बढ़े। ये टॉपिक्स क्या क्या, जैसे अर्थमेटिक, देखिए ये 2 टॉपिक हैं, ये 2 टॉपिक हैं मेरे दोस्त जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक, सेकेंड वन इज अलजेब्रा। ये ही 2 टॉपिक हैं जो पूरे पेपर का 50%, 50-60% यही दोनों ले जाते हैं। क्या क्या है इसमें, अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एसआई, ये सारी चीजें मेरी किस में आती हैं, अर्थमेटिक में आती हैं। वहीं बात करूं अलजेब्रा की, तो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज,
एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्लियर? फंक्शंस, ये सब किस में आ जाता है? मेरा अलजेब्रा में आ जाता है। वहीं आगे बढ़े, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D मेंसुरेशन, ये सब आ जाता है। वहीं और आगे बात करें नंबर सिस्टम, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नंबर सिस्टम आफ्टर अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। इसमें फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी, ठीक है, मॉड्यूलर, अर्थमेटिक, ये सब चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। वहीं और आगे चलें, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ये भी हमसे पूछा जाता है, ये भी बहुत बेसिक है, ये भी बहुत बेसिक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीजें क्या होती हैं। फिर डीआई आ गई, फिर हायर मैथ्स आ गई, जिससे बच्चे डरते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, टॉपिक बाय टॉपिक तोड़ दिया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लॉग भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए और आगे चलें। आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है? देखो यही चीज मैं बता रहा था, हाई जो आपको जरूर कर जाना है पेपर में, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, यही तीन मेन है जो अकेला पूरे पेपर का 60-70% कवर कर जाते हैं। आपने ये तीन टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिए तो आपका 60-70% आराम से पेपर निकल जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी क्या रखनी है? मीडियम पे आपको ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी रखनी है। नेक्स्ट लो, अगर टाइम बचा तो, बट हम ये भी कवर करेंगे हायर मैथमेटिक्स, जिसमें कैलकुलस, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, ये भी हम कवर करेंगे टाइम बाय टाइम। क्लियर है? चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया क्या क्या चीजें आपको प्रायोरिटी पर रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज पेपर वाइज, अगर मैं बात करूं आईपी मैट इंदौर, तो पिछले 2021, 22, 23, 24 पिछले 4 सालों में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से चीजें पूछी गई हैं, उसको भी मैं तोड़ के आपके लिए लाया हूं। क्लियर? देखिए जैसे परसेंटेज है, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन। इधर आए एवरेज, इस पर 4 क्वेश्चन 2022 में। तो ऐसे ही जब हम चलते हैं प्रोग्रेशन सीरीज पर 4 क्वेश्चन, तो धीरे धीरे देखिए टॉपिक वाइज चीजों को तोड़ा है। ऐसी नंबर थ्योरी, मॉडर्न मैथ पर आए तो इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल पर, एचसीएफ, एलसीएम पर, सेट थ्योरी पर, अलग अलग एग्जाम में प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी कितने क्वेश्चन लेकर आ रही है, 6, 7, 10, 2, ये चीजें मुझे समझनी है। वहीं अलजेब्रा पर आए, अलजेब्रा की वेटेज देखिए, 4 क्वेश्चन आए हैं 2022 में, 4 क्वेश्चन फंक्शन के आए हैं 2022 में। प्रॉपर तरीके से देखिए 30 क्वेश्चन, 45 45 45, जो 2021 का पेपर था उसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे, उसके बाद से पैटर्न में 45 45 और 45 क्वेश्चन हो गए हैं। क्लियर हो रही है बात भाई? इस साल भी जो आपका 2026 में होने वाला है उसमें भी 45 क्वेश्चन ही आएंगे। 2025 में, सॉरी 2025 तो हमारा निकल गया, 26 में जो होगा, जिसकी डेट 4 मई आ चुकी है। क्लियर? वहीं देखिए टॉपिक वाइज रोहतक में कैसे आए हैं क्यूए के क्वेश्चन, परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज भर भर कर आया है रोहतक में। एक बात दिमाग में रखना, जो रोहतक और जिपमेट का पेपर होता है वो मैक्सिमम टाइम्स, वो ज्यादातर बार पिछले 4 सालों से ये देखा गया है, वो एप्लीकेशन बेस होता है। मींस आपने परसेंटेज सीख लिया, डायरेक्ट परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, बल्कि उसकी एप्लीकेशन कहां कहां वो यूज हो रहा है। जैसे मैं बात करूं परसेंटेज एग्जाम फेल पास वाले क्वेश्चन हो गए, इलेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, जो उनकी एप्लीकेशन बनती हैं उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन 2021, 5 क्वेश्चन 2022, 4 क्वेश्चन 2023, 7 क्वेश्चन 2024। तो आप देख रहे हैं, और परसेंटेज अकेला नहीं आया होगा, ये 7 के 7 क्वेश्चन में कोई ना कोई इसके साथ जुड़ के कोई ना कोई और टॉपिक भी होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, दो क्वेश्चन पक्के हैं। वहीं एवरेज और डिविजिबिलिटी रूल, मतलब नंबर सिस्टम की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए हैं 2022 में। तो ये हमारा प्रॉपर पैटर्न है किसका? रोहतक का। और रोहतक और जिपमेट का थोड़ा सा लेवल एज कंपेयर टू इंदौर से कम होता है, हर बार कम होता है। क्योंकि दोस्त अगर आप बात कर रहे हैं इंदौर की, ठीक है, इंदौर का जो पेपर आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है।
ठीक है। और वहीं जब रोहतक और जिपमेट की बात करते हैं तो ज्यादातर पेपर जो होता है वो हमारा एप्लीकेशन बेस होता है। इसी के साथ आए जरा, ये हो गई रोहतक। अब ये जम्मू है। अगर मैं जम्मू की बात करूं, जिपमेट की बात करूं, ये जिपमेट है। जिपमेट की टॉपिक वाइज वेटेज देखी जाए तो देखिए, अर्थमेटिक, परसेंटेज, परसेंटेज के 2, 6, 3, क्योंकि जिपमेट 2022 से स्टार्ट हुआ है आपका। 2022, 2023, 2024 जिपमेट का पेपर। कितने क्वेश्चन आते हैं? 33 क्वेश्चन आते हैं जिपमेट में। ठीक है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं। हमारे आईपी मेट में अब कितने क्वेश्चन आते हैं? इंदौर वाले में टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको दो पार्ट्स में तोड़ा है, 15 एसए एंड 30 एमसीक्यू। वहीं जब बात करें रोहतक की, तो रोहतक में 40 क्वेश्चंस होते हैं, जो 40 के 40 एमसीक्यू पैटर्न पर होते हैं। वहीं जब जिपमेट की बात करें तो जिपमेट में 33 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एमसीक्यू पैटर्न में होते हैं। और इसमें देखिए वेटेज, यहां भी परसेंटेज सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आया है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, क्लियर है। तो आप ये सब देख पा रहे हैं कि हर एक पेपर देखिए 33 33 33, हर साल 33 क्वेश्चंस ही पूछता है। तो ये है टॉपिक वाइज कैसे कैसे पूछे गए हैं, वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। और आगे बढ़े, आपके क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या है जो आपको पूरे कोर्स के दौरान दिमाग में रखना है, इस चीजों को भी ध्यान रखें। सबसे पहली बात, कंसेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। देखिए मेरी बात मानिए, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका किसी भी टॉपिक में बेस स्ट्रांग नहीं है तो दोस्त आप उसका कितना भी अच्छा क्वेश्चन है वो कभी नहीं हिला सकते। तो आपका कंसेप्ट पर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिली मिस्टेक, आपको सिली मिस्टेक से बचाता है। क्लियर? और कंसेप्ट पर क्लियरिटी, सिली मिस्टेक से बचने के लिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि है हमारा आईपी मेट अड्डा करके। चलिए, प्रैक्टिस पास ईयर अब पेपर्स। देखिए पास ईयर के पेपर्स भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे 31 जनवरी के बाद। वो क्यों जरूरी है? वो एक्चुअल में मुझे डिफिकल्टी लेवल बताते हैं। एक्चुअल में मुझे क्या बताते हैं? डिफिकल्टी लेवल बताते हैं किसी भी पेपर का। अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाता हूं, मुझे पता चलता है एक्चुअल में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है। वो तो मैंने तोड़ के बता दिया, और भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसकी डिफिकल्टी का भी पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज, फॉर्मूला नोटबुक आपको एक बनानी है साथ साथ। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, हर टॉपिक में कुछ फॉर्मूलेज होंगे जो आपको, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस करेंगे उसमें लाइन से कई फॉर्मूलेज होंगे। आपको एक छोटी सी नोटबुक बनानी है जिन पे हर टॉपिक के आपको नोट बनाते चले जाना है, आपको फॉर्मूले लिखते चले जाना है, जिससे क्या होगा, लास्ट मिनट की रिवीजन। क्योंकि आप जस्ट अपने बोर्ड्स देकर फ्री हुए होंगे और आपके पास 1-1.5 महीना होगा आईपी मेट इंदौर का पेपर देने में। अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो आप लास्ट मिनट में बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। अटेम्प्ट मॉक इन एग्जाम लाइक सेटिंग, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, आपको पेपर से पहले, पेपर में जाने से पहले मॉक टेस्ट भी देने हैं। और मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? हमारी ऐप पर मिलेंगे। हमारी ऐप पर इंदौर वाले सेक्शन में आप लोगों के लिए 20 टेस्ट, 20 टेस्ट एज इट इज मिलेंगे, जैसे पेपर आता है उसी फॉर्मेट में। मींस उसमें 15 क्वेश्चन ऐसे के और 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के, प्रॉपर तरीके से वैसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 20 के 20 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप अपनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं। आप ये सीखेंगे, जितने ज्यादा आप मॉक लगाएंगे, ठीक है, पेपर में जाने से पहले 31 जनवरी तक हम तैयारी खत्म करा देंगे। उसके बाद आप बोर्ड्स दीजिए, ठीक है, बीच बीच में हम प्रीवियस ईयर कराते रहेंगे। जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होंगे, उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है? आपको मॉक लगाने हैं। रोज का कम से कम एक मॉक, टाइम 1 हफ्ते तक एक मॉक लगाना, फिर अगले हफ्ते से 2 मॉक, फिर उससे अगले हफ्ते से 4 मॉक। रोज के 4 मॉक जिस दिन लगाओगे, आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि पेपर आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा।
चलिए लास्ट, रिवाइज डेली। ठीक है, आपको बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स का एग्जाम दीजिए, बट अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाइए। ऐसा ना हो 31 जनवरी तक आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बीच में बोर्ड्स आ गए, आप बिल्कुल ही पूरा चीजें जो हमने इतने महीनों में पढ़ा सभी भूल गए। तो आपको क्या करना है, अपने आप को रिवाइज करना है डेली, जिससे आपकी स्ट्रेंथ होगी, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। क्लियर फ्रेंड्स, चलें आगे। चलिए चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिखा दूं कि जो हमने प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए पैटर्न बनाया है, कैसे क्यूए की क्लासेस आपकी चलेंगी हमारे चैनल पर। ठीक है, जो हमारी ऐप है इसी पर आपको रोज क्लास मिलेगी, मतलब रोज तो नहीं, मैथ की क्लास MWFS। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे 4 दिन मैथ की क्लास हुआ करेगी। स्टार्टिंग के टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तो अभी मैं आप लोगों की क्लास लिया करूंगा 1-1 घंटा, लेकिन टाइम आने पर देखिए 2 घंटे भी क्लास लूंगा 7 से 9, ऐसे आगे और भी 2-2 घंटे की क्लासेस भी आपकी लूंगा, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस 31 जनवरी से पहले कवर कराना है प्रॉपर तरीके से। देखो हमने पूरी मेहनत करी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन हो, कि जब आप आईपी मैट का पेपर देने जाएं तो आप कहें ये क्वेश्चन तो सर ने बिल्कुल सेम कराया था। ये आपको मतलब वहां पर क्वेश्चन देखकर ये ना सोचना पड़े कि इसको कैसे करना है, बस पेन और स्टार्ट हो गए सॉल्व करना और सीधा टिक करा अपना आंसर और आगे बढ़े। ठीक है, क्यूए मैं ऐसे ही करा दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर आपने कंसिस्टेंट रहे मेरे साथ, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करी, जो मैं चीजें करा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस भी करी, प्रॉपर आपको रोज के टेस्ट, वीकली टेस्ट, हर चीज ऐप पर मिलेगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखिए प्रॉपर तरीके से, जैसे आज हमारी ओरिएंटेशन प्लस परसेंटेज का फर्स्ट टॉपिक, आज मंडे है 13 तारीख, 7 से 8 में आपके साथ जुड़ा हूं, ये दोनों चीजें कराऊंगा। फिर कल मैं बात करूंगा, कल ट्यूसडे को 14 तारीख को मैं आपसे परसेंटेज 2 की बात करूंगा कैसे है। फिर हमारा ये चलता रहेगा, देखिए डेट वाइज ये पूरा पैटर्न हमारा बना हुआ है। बीच में दिवाली आएगी, हो सकता है दिवाली पे थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, लेकिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ हमारी ऐप पर कंटिन्यूअस मिलता चला जाएगा प्रॉपर तरीके से। परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम, और ये नहीं कि एक ही क्लास में मैंने उड़ा दिया पूरा टॉपिक, नहीं दोस्तों, प्रॉपर मैंने क्लासेस दी है। रेशो को 2 क्लासें, प्रॉफिट एंड लॉस को 3 क्लासें दी हैं, टाइम एंड वर्क को मैंने 3 क्लासें दी हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस को 3 क्लासें दी हैं। 3 क्लासें मतलब 3 घंटे प्रॉपर तरीके से आपको उसका बेस से लेकर और जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं एक एक चीज सिखाऊंगा। आगे चलें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 क्लासें, ये चलते चलते अभी देखिए ये अरिथमेटिक चल रहा है। फिर हमारा नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम में हमारी 4 क्लासें हैं, 4। क्लियर हो रही है बात भाई? और आगे बढ़े, फिर हम प्रोग्रेशन सीरीज पर आएंगे। देखिए लोग क्या करा देते हैं, सीरीज जितनी भी पढ़ाते हैं एक ही दिन में एपी, जीपी, एचपी सब उड़ा देते हैं। हमने प्रॉपर तरीके से 2 दिन दिए हैं, मतलब 2 घंटे दिए हैं। आप पहले सीखेंगे एपी, फिर मैं सिखाऊंगा जीपी, फिर मैं सिखाऊंगा एएम जीएम का रिलेशन, फिर मैं सिखाऊंगा एचपी, फिर मैं सिखाऊंगा एएम जीएम एचएम का रिलेशन। एक एक चीज जो प्रोबेबल है, जो अभी तक पेपर में नहीं आई, क्या पता आने वाले पेपर में आ जाए आपके। वहीं देखिए जब हम आएंगे ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री की क्लासेस देखिए, लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल की 3 क्लासें, सर्कल की 2 क्लासें, पॉलीगन की 1 क्लास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 1 क्लास, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी की पूरी 8 क्लासें तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे दे रहा हूं, जिसमें ज्योमेट्री के हर टॉपिक में आपका बेसिक तो क्लियर होगा ही होगा, साथ साथ और कैसे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी आपको मैं शेयर करूंगा। क्लियर भाई? वही मेंसुरेशन पर आए, देखिए 1 2 3 4 5 6, पूरी की पूरी 6 क्लासें। ये नहीं है कि 1-2 क्लासों में हमने निपटा दिया, प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा टॉपिक वाइज। अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसमें 8 क्लासें भी हैं, कोई टॉपिक छोटा है तो वो 2 क्लासों में भी खत्म हो सकता है। होने को प्रोग्रेशन एक सीरीज एक घंटे में भी मैं उड़ा सकता हूं, लेकिन मुझे आप लोगों को सिखाना है बेसिक से, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आए कुछ नया
तो आप वहां फंसे नहीं, अपने कंसेप्ट को रिकॉल करें और बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व करें। ये देखिए प्रॉपर पैटर्न। और यही नहीं, अर्थमेटिक ये सब होने के बाद हम आएंगे अपनी मॉडर्न मैथ पर भी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, फंक्शन, जो 11th-12th का टॉपिक है, लोगैरिथम, सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वेक्टर्स, ऐसे करते 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 सारा सिलेबस आपका कब खत्म हो जाएगा? देखिए भाई, 30 तारीख को, 30 जनवरी को मैं आप लोगों को फ्री भी कर दूंगा। उसके बाद अपने बोर्ड्स की तैयारी करिए, फिर हम साथ साथ बीच में मिलते रहेंगे। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आपसे दूर हो जाएंगे। आप बोर्ड्स की तैयारी करिए, आपको बीच बीच में हम फिर जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं उनकी तैयारी कराएंगे, सिखाएंगे कि अच्छा हमने पूरा कोर्स पढ़ लिया है, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन 2023 में आया था, करा था हमने क्लास में, दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन। अच्छा देखो ये कंसेप्ट सिखाया था मैंने, ये देखो 2024 में एज इट इज कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया है। तो आप बहुत इजीली बना पाएंगे, आपका फ्लो बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैंने कोशिश करी आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से कि मैं एक पूरा पैटर्न बना पाऊं। क्लियर? तो आप लोगों को आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास, जो कि है परसेंटेज, अर्थमेटिक का सबसे बेसिक टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जगह यूज होने वाला टॉपिक। ऐसा टॉपिक जो हर चैप्टर में डायरेक्टली चाहे ना दिखे, लेकिन आपको किसी ना किसी चीज में इनडायरेक्टली जरूर दिखेगा। अगर आप मेंसुरेशन पढ़ने जाएंगे तो मेंसुरेशन में आपको बोलेगा एरिया इतना % डिक्रीज हो गया, इतना %, वॉल्यूम कितना % चेंज होगा अगर किसी क्यूब की साइड को 30% बढ़ा दिया, तो परसेंटेज आपको हर जगह दिखेगा। आप CISI पढ़ने जाएंगे कि एक बैंक है जो इतने % का इंटरेस्ट पे पैसा देता है। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर चीज की क्या है, नींव है। आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि मैं अर्थमेटिक बिना परसेंटेज के चालू करा दूं। परसेंटेज सीखते हैं, बेसिक क्या होता है। चलिए दोस्तों, परसेंटेज देखिए यहां पर समझिए, परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है वो समझते हैं। परसेंटेज वर्ड को अगर मैं तोड़ूं, पर मतलब होता है पर, ठीक है, डिवाइड। सेंटेज का मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है डिवाइड। मतलब हर चीज को जब आप कंपेयर करते हैं 100 के साथ, देन आप बोलेंगे उस चीज की इतनी % है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, मैंने बोला एक कॉलेज में एक स्टूडेंट के नंबर आए हैं 600। कितने में से? 600 नंबर आए हैं उस स्टूडेंट के आउट ऑफ 1000, और दूसरे स्टूडेंट के आए हैं लेट्स से 400 नंबर आउट ऑफ 500। मैं आपसे पूछूं बताइए जरा इन दोनों में से कौन सा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है पढ़ने में? अगर आपने परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं सीखा तो आप बोलेंगे सर जी इसके ज्यादा नंबर है 600, दिस स्टूडेंट इज गुड, बेटर देन द सेकंड वन। मैं बोलूंगा नहीं फ्रेंड, आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी दो चीज को जब दोनों का बेस ही अलग हो। इसका बेस है, इसके 1000 में से 600 आए हैं, इसके 500 में से 400 आए हैं। तो ऐसे केस में आप परसेंटेज निकालिए, इसकी परसेंटेज निकालें, किसी भी चीज की परसेंटेज निकालें। कैसे निकालते हैं? इसको सीखने से पहले एक वर्ड सीखिए। यहाँ जब भी आपको कहीं पर भी परसेंटेज का साइन रिमूव करना हो, तो आप डिवाइड बाय 100 करिए, आंख बंद करके। जब भी आपको परसेंटेज का साइन कहीं पर भी ऐड ऑन करना है, ऐड ऑन मतलब इंक्लूड करना है, तो आप यहां पर क्या करिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करिए। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? तो यहां पर मुझे परसेंटेज लानी है, तो 600 आउट ऑफ 1000
परसेंटेज लानी है, इंक्लूड करनी है, तो इंटू 100 करिए, तो आपके पास 0 0, आंसर इज 60%। आंसर इज 60%। फर्स्ट स्टूडेंट के कितने आए हैं? 60% आए हैं। सेकंड स्टूडेंट की बात करूं, सेकंड स्टूडेंट गेट 400 आउट ऑफ 500 इंटू 100 फॉर गेटिंग परसेंटेज, तो 0 से 0, 5 से काटा 80%। तो माय फ्रेंड सेकंड वन इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, तो सेकंड जो स्टूडेंट है वो बेटर स्टूडेंट है देन फर्स्ट वन। ये बात समझ आ रही है सभी को? चलिए भाई जल्दी से, भाई जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप सबको? चलिए और बात करते हैं जरा परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज में हमें बहुत चीजें समझनी है। परसेंटेज का बेस क्या होता है? परसेंटेज का बेस मैंने समझा दिया 100 होता है। परसेंटेज को और कैसे हम इंप्रूव करें, कैसे चीजों को समझे? देखिए मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं यहां, पहले तो बात सुनना बेसिक। कहीं पर भी मैंने बोला किसी का 30% निकालिए, उस लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है 25% ऑफ 12,000। अब देखिए एक लाइन आई, बहुत सिंपल सी लाइन है, आप इसको पढ़ना सीखिए। 25 को एज इट इज 25 लिखिए, परसेंटेज को रिमूव करना है, अभी सिखाया, रिमूव करना है, भगाना है, तो बाय 100 करिए, बाय 100। ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लगाइए और यहां पर आप 12,000 लगाइए। क्या लगाइए? 12,000 लगाइए। चलिए 1010 ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास इसे सॉल्व कर कर आ गया 3,000। तो 12,000 का 25% इज व्हाट? 3,000। बहुत बेसिक है। मतलब आपको किसी की भी परसेंटेज निकालनी है, कहीं पर भी लिखा है x% ऑफ y, तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। x को x लिखिए, परसेंटेज की जगह बाय 100 करिए इंटू y, ये बन गई बात। अब देखिए आपने यहां पर कैलकुलेट करा, अब मैं आपको जल्दी से सिखाता हूं कि आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है। देखो हमारे पास पेपर में टाइम भी लिमिट है, अभी आपको दिखाया 40-40 मिनट ही मिल रहे हैं इंदौर के पेपर में, तो 40 मिनट के अंदर पेपर विद एक्यूरेसी भी करना है। तो मेरी बात समझना, मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ, दैट इज 12,000। मैंने आपको बोला बताइए इसका 10% कितना है? आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, सर जी 10% ऑफ 12,000 कर सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, बट आपको इतना नहीं सोचना। देखिए किसी भी चीज का आप 10% निकालेंगे, दैट मीन्स इसकी एक जीरो उड़ा दीजिए, बिकॉज 10% इज व्हाट? 1/10, यही तो होता है। तो ये सीधा आंसर बन गया 1200। क्लियर? किसी ने आपसे पूछा बताइए 1% कितना होता है, तो आप सॉल्व करने मत बैठिएगा। 1% ऑफ 12,000, जितना कम, एक बात समझना, जितना कम पेन यूज करोगे और माइंड में ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, जल्दी सिलेक्शन होगा, ये बात लिख के रख लो। तो बताइए 1%, 10% में एक जीरो खत्म करी, तो 1% में दो हटा दो, तो आंसर इज 120। किसी ने बोला सर जी 2% बता दो, मैंने कहा कोई मुश्किल थोड़ी है, 1% इज 120, 2% इज डबल ऑफ 1%, दैट इज 240। किसी ने बोला इसका 5% बता दो, 10% इज 1200, 5% इज हाफ ऑफ 10%, मीन्स ये कितना हो गया मेरा? 1200 का हाफ 600। क्लियर? ऐसे ही आइए कोई पूछे बताइए 20%, तो ये भी मुश्किल नहीं है, 10% इज 1200, 20% इज डबल ऑफ 10%, दैट मीन्स दिस इज 2400। किसी ने पूछा 30% बताइए, 30% इज व्हाट? 3 टाइम्स ऑफ 10%, दिस इज इक्वल टू 3600। बताइए हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, सिर्फ माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई पेन से कैलकुलेट नहीं करा। 30% ऑफ 12,000। अच्छा अब कोई बोलेगा सर ये तो चलो, ये तो वो नंबर है जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बैठे हैं, 20, 10, 5, मेरे को आप बताइए 21% कैसे निकलेगा? मैं बोलूंगा मेरे दोस्त ये भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अपने दिमाग में सोचिए, 21 इज व्हाट? 20 + 1, एंड 20% is what? 2400, 2400 plus 1% is what? 120, so answer is 2520। बन गई बात? कोई पूछ ले बताइए 19% is what? तो ये हो जाएगा 2400, 20% - 1%,
तो इसमें से 100 गए 2300, 2280, 2280। बताइए कैलकुलेशन बनी। तो परसेंटेज यही है, बहुत इजी सी चीज है। हर चीज को 100 के साथ नापना है, ठीक है, मेजर करना है, तो आप इजीली इसको क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। डन। चलिए अब एक और चीज देखिए, एक होती है परसेंटेज जिसमें 100 होता है, एक होती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो हर एक परसेंटेज और हर एक फ्रैक्शन आपस में इंटर रिलेट होती हैं। मींस मैंने यहां पर लिखा 60%। 60% इज व्हाट, इसको अगर ब्रेक करें 60/100 दैट इज इक्वल टू 3/5। एवरी फ्रैक्शन is related to a number to percentage and every percentage is related to a number that is a fraction। जैसे मैंने यहां लिखा 40%, बताइए क्या होता है 40% क्या होगा 2/5 होगा जब आप सॉल्व करेंगे। सिमिलरली कोई पूछे आपसे 25% बताइए, दैट इज इक्वल टू 1/4 होता है। कोई आपसे पूछे 33 1/3% बताइए, दैट इज इक्वल टू 1/3 होता है। तो ये हमारा बेसिक होता है। ये कुछ परसेंटेज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं कोई भी, ये वो परसेंटेजेस हैं, ये वो फ्रैक्शंस हैं, इनके इक्विवेलेंट जो बार बार पेपर ने अपने अलग अलग क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मींस 4% इज इक्वल टू 1/25। कैसे बना 4/100, 4 से काटा दैट इज इक्वल टू 1/20। 5% इज व्हाट 5/100 दैट इज इक्वल टू 1/20। तो सिमिलरली आपके पास कुछ हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 40% इज 2/5 अभी मैंने सिखाया था। तो बताइए 40% इज 2/5, तो 80% कितना होगा, दैट इज डबल ऑफ 40%, वो 4/5 होगा। देखिए 80% इज 4/5। तो आपको चीजें ऐसे ही याद रखनी है एक दूसरे से रिलेट करके। जब आप ये कर पाएंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो रहा है और आपको क्वेश्चन भी इजी लगने लगे हैं। बताइए क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे परसेंटेज में एक बेस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस बेस को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, सुमित्स इनकम इज 25% more than Ramit's income। मैंने एक बात लिखी है, कंडीशन लिखी, सुमित की इनकम 25% ज्यादा है रमित की इनकम से। अब देखिए अगर हम नंबर की बात करते हैं, मैं बोलता सुमित की इनकम रमित की इनकम से 1000 ज्यादा है, तो और मैं क्वेश्चन पूछता बताइए रमित की इनकम कितनी कम है, तो वो भी 1000 होती। अगर मेरे पास एक एग्जांपल, मेरे पास किसी से 50 रुपीज ज्यादा है तो दूसरे बंदे के पास मुझसे 50 रुपीज कम होंगे। बट ऐसा परसेंटेज में नहीं चलता। इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता, हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ रमित is less than सुमित्स इनकम। तो इस सबके दिमाग में आएगा सर इसकी 25% ज्यादा है तो इसकी 25% कम होगी। बट माय फ्रेंड ये कभी भी आंसर नहीं होगा, ये कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यूज नंबर में बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है परसेंटेज में। और परसेंटेज में जब आप परसेंटेज निकालते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो कोई भी चीज कंपेयर करते हैं, तो दोनों केसेस में बेस चेंज हो जाता है। मेरा क्या चेंज हो जाता है, बेस। जरा समझे, इसका आंसर 25% नहीं होगा। सबसे पहले तो आप 25% को ब्रेक करिए, दैट इज इक्वल टू 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4। और ये देन किसके साथ लगा है, पहली कंडीशन में ये समझिए देन कंपैरिजन किसके साथ लगा है, रमित के साथ। तो जिसके साथ देन लगा होता है उसको तो हम बेस वैल्यू दे देते हैं।
तो ये अगर रमित की है, यहां पर मैं दोनों का रेशो लिखता हूं, रमित रेशो सुमित। अगर रमित की इनकम 4 रुपीज है, तो अब लाइन बढ़िए, सुमित की इनकम 25% ज्यादा है, मोर है। तो ये जो होता है ऊपर वाला, देखिए दो होते हैं एक फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर गोज, बेस गोज टू देन पर्सन, देन जिसके साथ लगा है, एंड वन जो ऊपर है ये लेस या मोर, मतलब चेंज होता है, क्या है, मोर है। सुमित की इनकम 1 ज्यादा है, तो सुमित की इनकम कितनी हो गई, 4 + 1 5 हो गई, सुमित की इनकम 5। अगर रमित 4 रुपीज कमाता है तो सुमित 5 कमाता है, रमित 40 कमाता है तो सुमित 50 कमाता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए, अब पूछा गया है कितने % इनकम रमित की कम है देन सुमित। आज देन किसके साथ है, सुमित के साथ, तो हमें ये सुमित वाला निकालना है। तो देन किसके साथ है, सुमित, तो नीचे आ जाएगा 5। सुमित की, रमित की इनकम कितनी कम है, 1 कम है, इनटू 100 क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू 20%। तो हमारा आंसर बन गया 20%। अगर सुमित की इनकम 25% ज्यादा है तो रमित की इनकम 20% कम है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। जब भी कंपैरिजन होगा तो परसेंटेज सेम नहीं बैठेगी, ये बात दिमाग में बिठा लो। एक और चीज लिखते हैं जल्दी से, एक और एग्जांपल और लिखता हूं। एज हाइट इज 33 1/3% लेस देन बीज हाइट। ए की हाइट बी से 33 1/3% कम है। तो बताइए, क्वेश्चन है हाउ मच % हाइट ऑफ बी इज मोर देन एज हाइट। ये मैंने आप लोगों से पूछ लिया, सिंपल सी बात है। अब आंसर 33% नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। इसका आंसर 33 1/3% कभी भी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ परसेंटेज खेल। ठीक है, अब इसको समझे जरा, इसको सॉल्व करें। क्या सिखाया था, 33 1/3% को आप लिख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/3। दिस इज 100/3%, 100 से 100 1/3। तो 3 किसका बेस बनेगा, बी का। सो 3 इज अ वैल्यू ऑफ बी। ए की कम है तो दिस इज केस ऑफ लेस, तो ए की वैल्यू आ गई 2। तो हम अगर रेशो बनाए ए रेशो बी, ए 2 है तो बी 3 है। अब पूछा है देन ए, तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर 1 इंटू 100, आंसर इज 50%। आंसर इज 50%। तो बताइए, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आप लोगों को सीखना बहुत ही जरूरी था। डन। चलिए आगे चलते हैं, जरा बेसिक से क्वेश्चन देख लें। कैसे क्वेश्चन है हमारे पास बेसिक के। 72 इज व्हाट % ऑफ 9। 9 का कितना %, 72 इज मतलब इक्वल टू कितना % है 9 का, ये हमसे पूछा है। तो अपना बेसिक तोड़िए, x/100 इंटू 9 इक्वल टू 72। 9 से ये कैंसिल हुआ 8 पर, x इज इक्वल टू 800। 800%, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। और देखिए जरा, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल, क्या कहना चाहता है बताइए। हाफ ऑफ 1% डेसिमल में क्या बोला जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें तोड़नी है। 1/2 इंटू 1/100। 1/2 इज व्हाट, 0.5/100, दैट इज इक्वल टू 0.005। आप सबको पता है जब भी हम 100 या 10 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड चला जाता है, तो 2 पॉइंट्स इधर चला गया, तो आंसर इज 0.005। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ए इज, क्वेश्चन कहता है ए इज 95% ऑफ बी। ए जो है 95% है बी का, ये हमें बता दी गई है। अगली बात कहता है व्हाट % ऑफ ए इज बी, कितना % ए का इक्वल होगा बी के। तो माय फ्रेंड x/100
into a equal to b. So x is equal to b by a into 100. तो आपको b by a की वैल्यू चाहिए, यहां से देखिए a इक्वल टू 95 by 100 इंटू में b, 5 से 19, 5 से 20, सो b by a, ये इसके नीचे जाएगा, ये इधर आएगा, तो 20 by 19, 20 by 19 जैसे ही यहाँ रखेंगे 20 by 19 into 100, 2000 by 19 that is 1055 by 19%. ये हमारा आंसर बन गया। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों? आंसर बन गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज हम बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी हम और भी चीजें सीखते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कहता है x% ऑफ 280 इज इक्वल टू, अब देखिए इसे सॉल्व कर सकते हैं 15 by 100 इंटू 240, बट मैंने आप लोगों को एक टेक्निक सिखाई, जब भी ऐसे परसेंटेज आ जाए आप डायरेक्ट ब्रेक करिए। देखिए 10% ऑफ 24 240 इज 24, एक जीरो हटाई 24, 10% एंड फिर 5%, देखिए इसको मैं तोड़कर 15% को क्या मैं 10 + 5 लिख सकता हूं, तो 10% इज 24 एंड हाफ ऑफ 24 इज 12, सो 24 + 12 दैट इज 36, सीधा यहां 36 लिखिए ना, टाइम वेस्ट क्यों करना है। 10% ऑफ 310 इज 31, 20% इज डबल ऑफ 31 दैट इज 62, अभी सिखाया था 12,000 पर, तो ये बात बन गई। तो ये हो गया मेरे पास 0 0 कैंसिल, ये हो गया 14x/5 इक्वल टू दैट इज 898, 14 7 5 इधर गया, x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक और देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन, m इज इक्वल टू 8x, m इज इक्वल टू 8x, n इज इक्वल टू 6x, n इज व्हाट परसेंट लेस देन m, लेस देन m, देन किसके साथ है, m के साथ। तो क्वेश्चन पूछना जा रहा है m के कंपैरिजन में n कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है, तो ऊपर आ जाएगा डिफरेंस और हमें निकालना है परसेंटेज, सो इंटू 100। क्लियर हो रही है बात भाई। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, ऊपर हमेशा चेंज आता है जब भी लेस और मोर पूछा हो, नीचे कंपैरिजन किससे है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ये भी हमारा एक रूल होता है। तो बताइए m - n इज व्हाट, दैट इज 2x, तो आंसर इज 2x अपॉन m इज 8x इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, x से x कैंसिल, 2 से काटा 4, 100/4 इज 25%, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताइए क्लियर। चलिए एक और देखें जरा, सेम उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, बहुत इजी है। और देखिए जल्दी से वैरायटियां देखिए, ऐसी ये है बिल्कुल सेम है। और देखिए कोई, हाँ न्यूमरेटर वाला देखते हैं, ये बहुत, देखिए किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब एक बात समझिए, अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपीज है और मेरे फादर आकर मुझे बोले कि मैं तुम्हें 20% और दे रहा हूं मनी जितने आपके पास हैं, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, मैं कैसे जोड़ूंगा उसे, 100 + 20% ऑफ 100, ठीक है। उन्होंने आकर क्या बोला कि मैं आपको 20% और दे रहा हूं जितने आपके पास हैं उसका, तो 100 + 20% ऑफ 100 दैट इज 20, तो ये बन गया 120। वहीं इसी का अपोजिट, मेरा छोटा भाई आकर मुझसे बोले कि आपके पास जितने हैं उसका 30% मुझे दे दीजिए, तो मैं कैसे दूंगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 100 - 30% ऑफ 100 दैट इज 100 - 30 70। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब भी परसेंटेज में कोई परसेंटेज इंक्रीज होती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया 20%, तो ये एक्चुअल में 120% बन जाता है। और जैसे ही डिक्रीज होता है, जैसे मैंने 30% डिक्रीज करा अपना मनी, तो ये सीधा 70% बन जाता है। तो यही कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 50%, न्यूमरेटर था पहले n, इंक्रीज हो गया 50%, तो नई वैल्यू कितनी हो गई, 150% हो गई। नेक्स्ट नीचे, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 28, तो डिनोमिनेटर जो था 100 - 20 दैट इज 72%,
तो कितना रह गया 72%, एंड द न्यू फ्रैक्शन विल बी 25/36। बताइए क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। तो आप परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, n/d इक्वल टू 25/36 इंटू 72/150। तो 36 से ये गया 2 पर, 25 एंड 250 से ये गया 3 पर, आंसर इज 1/3। तो आपकी फ्रैक्शन आ गई ओरिजिनल 1/3। बताइए भाई, क्लियर? क्लियर है फ्रेंड्स आप लोगों को सभी को? तो ऐसे ही क्वेश्चन है बेसिक। तो इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं आज यहीं पर ही। हमने थोड़ी सा सीखा ओरिएंटेशन, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा कैसे पेपर का पैटर्न है, कैसे आपको तैयारी करानी है, कैसे हम आपको तैयारी कराएंगे, क्या क्या चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर यहीं अड्डा के एप्लीकेशन पर एक एक चीजें, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, और वन ऑन वन मेंटरशिप हो, जो भी हो, वो सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और डेडिकेटेड टीम है जो आपको आईपी मैट प्रॉपर तरीके से क्लियर कराएगी। तो आज ही अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स को भी नहीं जोड़ा है, तो आज सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैच को आप शेयर करेंगे। ठीक है, सभी को आप हमारी ऐप पर लेकर आएंगे और आप सीखेंगे वहां पर उन लोगों के साथ, ठीक है, जिनका सपना है आईआईएम में जाने का। क्लियर? और दोस्तों, अगर आपको और भी कोई डाउट आता है, ये एक व्हाट्सएप का स्कैनर है, इसे आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, मैं हर क्लास में आपको दिखाऊंगा। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, जिस पर अराउंड 70-80 बच्चे पहले से जुड़ चुके हैं। उनमें से कुछ बच्चे आईएम के हैं, कुछ कहाँ के हैं। इस कम्युनिटी के साथ आप जैसे जुड़ेंगे, आपको एक तो डेली बेसिस पर जो भी डाउट आते हैं, वो सारे डाउट हमारे मेंटर द्वारा क्लियर वहीं पर ही किए जाते हैं। और भी आपके दिमाग में जो भी चीजें आती हैं कि सर बोर्ड के साथ हम तैयारी कैसे करें, ये XYZ, जो भी आपका डाउट आता है, सब यहाँ पर भी क्लियर किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो कल मिलेंगे दोबारा से और बात करेंगे परसेंटेज की। आज हमने सिर्फ बेस उसका उठाया, धीरे धीरे उसका बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में बिठा दूंगा, ताकि आप जब पेपर में बैठे तो परसेंटेज उड़ाते चले जाएं। क्लियर? चलिए मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म, अड्डा 247 पर। थैंक यू सो मच।